रांची में सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या के बाद आगजनी लोगों ने एसपी की गाड़ी पर पथराव किया। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने सड़क जाम करके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। रांची के दलादली इलाके में स्थानीय सीपीएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। अपने कार्यालय में बैठे थे सुभाष मुंडा, तभी बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। मामले में विशेष जांच दल का भी गठन किया गया है। सभी एंगल से जांच की जा रही है। एसएसपी रांची किशोर कौशल ने जानकारी दी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक का बयान, इलाके में अभी शांतिपूर्ण माहौल है, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार के कटिहार में गोलीकांड में अब तक 2 लोगों की मौत। बिजली के लिए प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प थी। बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे स्थानीय लोग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प। कटिहार डीएम रवि प्रकाश का बयान, इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य, पुलिस बल मौके पर मौजूद और मामले की जांच की जा रही है। कटिहार में पुलिस के एक्शन पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा कि नीतीश राज में बिहार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कटिहार लाठीचार्ज की हाई लेवल जांच की जाए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की मांग। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में आज विपक्षी सांसदों की बैठक। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। सदन में आज सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। आज और कल सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले पीएम मोदी का बड़ा दाव, लगातार तीसरे टर्म में जीतूंगा चुनाव कहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में नकारात्मक सोच वालों की कमी नहीं है, मुझे रोकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी का दावा, 3rd टर्म मिलने पर भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में लेकर आएंगे। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया उद्घाटन, बोले कि भारत के बढ़ते कदम इसी मंडप से दुनिया देखेगी। पीएम मोदी ने विरोधियों की टोली को कहकर पुकारा, कहा कि किसी भी दिन वो टोली यहां आकर भी लेक्चर देगी। मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव लाने को लोकसभा में मंजूरी, स्पीकर बोले चर्चा के बाद तय होगी बहस की तारीख। मोदी सरकार को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं। मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के पास है 301 सांसद। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बोले प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी के ऊपर जनता का विश्वास है, पहले भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है विपक्ष। सवाल संख्या बल का नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा का है। बीजेपी के बयान पर मनीष तिवारी का पलटवार। सरकार के खिलाफ लाए विश्वास प्रस्ताव पर बोले हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, कहा कि विपक्ष हताश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का खरगे पर पलटवार। बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चर्चा क्यों नहीं चाहता है विपक्ष। अगर जनता विपक्ष यानी कि इंडिया के साथ तो बीजेपी को क्या दिक्कत है, सपा चीफ अखिलेश यादव का तंज। मणिपुर हिंसा पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने राज्य सरकार को घेरा, कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहा है अमानवीय व्यवहार। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस पर दे जवाब, नहीं तो अमित शाह को बना दे प्रधानमंत्री, फिर वो दे सकते हैं जवाब। मणिपुर मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। 31 जुलाई को चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाबालिग से दुष्कर्म पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, भूपेश राज में छोटी बेटियां भी सुरक्षित नहीं। रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर उठाए सवाल, कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, बच्ची को समय पर नहीं मिला उपचार। सुकमा के मामले पर बीजेपी ने बनाया 5 सदस्यीय जांच दल, पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा दल। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप, सदन में मेरा बंद किया गया, माइक किया गया अपमान। अमित शाह की चिट्ठी का खड़गे ने दिया जवाब, बोले कि पीएम ने हमें आतंकियों से जोड़ा, गृह मंत्री हमसे सहयोग मांग रहे हैं। इंडिया की तुलना आतंकियों से करने पर भड़के सांसद संजय सिंह, पीएम से माफी मांगने को कहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार जारी। राघव चड्ढा की तस्वीर शेयर कर लिखा, आज देख लिया कौवे ने झूठे को काटा। बीजेपी के ट्वीट पर राघव चड्ढा का पलटवार, कहा कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। आने वाले समय इंडिया का ही होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। अविश्वास प्रस्ताव से पहले आएगा दिल्ली से जुड़ा बिल, सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह संसद में करेंगे पेश। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय राजस्थान और गुजरात दौरा। पीएम सुबह 11:15 बजे सीकर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र देश को सौंपेंगे। इन केंद्रों पर किसानों की हर जरूरत का किया जाएगा समाधान। पीएम मोदी आज यूरिया गोल्ड भी करेंगे लॉन्च। इस नई वैरायटी के यूरिया पर सल्फर की परत चढ़ी होगी। राजस्थान के बाद पीएम मोदी जाएंगे गुजरात। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 234 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। 1405 करोड़ की लागत से 23,000 वर्ग मीटर में तैयार हुआ एयरपोर्ट। पीएम मोदी नर्मदा का पानी सौराष्ट्र तक पहुंचाने वाली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 393 करोड़ की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट का 1 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी राजकोट के बाद गांधीनगर में राज्य के मंत्रियों से करेंगे बैठक। राज्य में हो रहे कामों की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रिलीज करेंगे 17,000 करोड़ रुपए। 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगी योजना की 14वीं किश्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज 20 दिन में दूसरी बार भोपाल दौरा। बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक।
गृह मंत्री के साथ बैठक में सीएम शिवराज के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की, जीत के लिए रणनीति का मंत्र दिया। एमपी के किसानों को रुझाने में जुटे हैं कांग्रेस, कमलनाथ ने 5 हॉर्स पावर तक के पंपों का बिजली माफ किया। एमपी कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक, कहा कि किसानों की आय कम हो रही है, ऊर्जा और कर्ज का बढ़ता जा रहा है। कमलनाथ के ऐलान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा कि घोषणा करने में कांग्रेस नंबर 1 है। डीएमके नेता TKS एलंगोवन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी। डीएमके नेता ने कहा कि अन्नामलाई राज्य में सबसे ज्यादा शांति, बीजेपी में कोई नैतिकता नहीं। 20 अगस्त को तमिलनाडु के मदुरई में AIADMK का राज्य सम्मेलन, एडपाडी पलनीसामी के महासचिव बनने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस। AIADMK नेता R कामराज का बयान, ये सम्मेलन AIADMK के लिए महत्वपूर्ण, बैठक में 20 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। बंगाल विधानसभा में हंगामा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन स्थगन का प्रस्ताव किया पेश। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल बोली, मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को पीटा गया, सदन में चर्चा की इजाजत नहीं। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बरसे रविशंकर प्रसाद, कहा कि बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार, पंचायत चुनाव में हिंसा की हो CBI जांच, पंचायत चुनाव के दौरान हुए बम धमाकों की हो NIA जांच, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की मांग। यूपी के राज्यपाल ने बुलाई 18वीं विधानसभा की बैठक, 7 अगस्त को सुबह 11 बजे बुलाई गई बैठक। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि, बीजेपी मुख्यालय से आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी पसमंदा स्नेह यात्रा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में होगी पसमंदा स्नेह यात्रा की शुरुआत। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी करेंगे अगुवाई। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के ASI सर्वे पर आज फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सर्वे पर रोक के 1 दिन के लिए बढ़ाई है। ASI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सर्वे के दौरान मस्जिद के ढांचे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। श्रीनगर के लाल चौक से करीब 30 साल बाद निकला मुहर्रम का जुलूस, प्रशासन ने जुलूस की दी इजाजत। मुहर्रम के जुलूस को लेकर श्रीनगर प्रशासन अलर्ट, जुलूस के लिए 2 घंटे की दी गई है अनुमति। जुलूस में शामिल होने के लिए कश्मीर के कोने कोने से आएंगे लोगों ने कहा कि शांति के साथ निकाला जाएगा जुलूस। ईडी डायरेक्टर SK मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने 4थी बार कार्यकाल बढ़ाने की अपील की। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटर को सिख विरोधी दंगे के मामले में भी समन, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 अगस्त को पेशी होगी। छगन भुजबल की मनी लॉन्ड्रिंग केस वापस लेने की याचिका पर 9 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, रिपोर्ट देने के लिए ईडी ने मांगा है समय। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की रिमांड बढ़ाई गई, 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में। लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर विक्रम बड़ार UAE से गिरफ्तार भारत लाया गया। केरल के मल्लापुरम पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आर्य वैद्यशाला में आयोजित कथकली कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरा मेट्रो की हाई स्पीड ट्रायल की शुरुआत की गई, CM योगी ने कहा कि आगरा वासियों को फरवरी 2024 तक मिल जाएगी मेट्रो की सुविधा। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल की सुविधा भी की जा रही है, विकसित 40 मिनट में तय होगी दिल्ली मेरठ की दूरी, CM योगी आदित्यनाथ का बयान। मथुरा पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ, बांके बिहारी मंदिर में पूजा की। देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकले उपराज्यपाल VK सक्सेना, 11 मूर्ति और 3 मूर्ति का दौरा किया। VK सक्सेना के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और NDMC अधिकारी मौजूद रहे, तीनों अकबर रोड क्षेत्र की दौरे पर गए। MP में बनेगा संत रविदास का स्मारक, CM शिवराज बोले कि बजट में 102 करोड़ का प्रावधान रखा है। CM केजरीवाल ने दिल्ली में 4 दिन के लिए ड्राई डे की घोषणा की, मुहर्रम, 15 अगस्त, जन्माष्टमी और ईद पर नहीं बिकेगी शराब। रायबरेली एम्स में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन किया। उडुपी गर्ल्स कॉलेज टॉयलेट रिकॉर्डिंग के मामले में 2 केस दर्ज, पुलिस बोली नहीं मिले हैं कोई सबूत। उडुपी मामले की जांच के लिए पहुंची NCW सदस्य खुशबू सुंदर, मामले को लेकर आरोपी लड़कियों से पूछताछ। उडुपी के मामले की जांच पर बोली खुशबू सुंदर, आरोपी छात्राओं समेत अन्य छात्रों से मिलेंगे, पुलिस के साथ भी होगी बैठक। मेरठ में मणिपुर जैसी बर्बरता, नाबालिग लड़की से गैंगरेप कर निर्वस्त्र कर पीटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने की गैंगस्टर मनीष सिंह की संपत्ति कुर्क, पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत मनीष सिंह पर की गई कार्रवाई, गैंगस्टर पर 28 मुकदमे दर्ज, लखनऊ DCP सेंट्रल अपर्णा रजत ने दी जानकारी। घर में मिली महिला और उसके बेटी की लाश, पटियाला के उधम सिंह नगर इलाके का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, सभी एंगल से की जा रही है मामले की जांच, SP सिटी सरफराज आलम का बयान। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF का एक्शन, 1 करोड़ से ज्यादा की अगरवुड जब्त की गई। छत्तीसगढ़ के कोटा केबिन दुष्कर्म केस में एक्शन, अधीक्षक निलंबित, CM बोले पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। दिल्ली में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह से मिले हरियाणा के पहलवान, ब्रजभूषण ने कहा कि मेरा किसी बच्चे से बैर नहीं, मैंने कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहा। उड़ीसा में कालाहांडी जिले के कुंदलगुड़ा गांव में शिक्षकों को मिली सफलता, शिक्षक ने उगाई मियाज़की नाम के आम की विशेष किस्म उगाई। अनोखे स्वाद की वजह से फेमस है
मियाज़की आम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने की बैठक। राज्य में बारिश, बाढ़, सूखे की स्थिति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर रहेगा जारी। बारामूला, श्रीनगर समेत कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश का अनुमान। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की भी संभावना। कई इलाकों में छाई रहेगी धुंध। बाढ़ प्रभावित सैंज घाटी के दौरे पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कहा कि सड़क का बुनियादी ढांचा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। अब क्षतिग्रस्त ढांचे को लेकर बोले जयराम ठाकुर कहा कि सड़क का बुनियादी ढांचा केंद्र सरकार की मदद के बिना बहाल करना संभव नहीं। सीएम योगी ने मथुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को दिए राहत और बचाव के निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा के इकोटेक 3 का इलाका जलमग्न हुआ। पानी में डूबी नजर आई सैकड़ों गाड़ियां। यूपी के कानपुर में गंगा नदी उफान पर, आसपास रहने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। ग्रेटर नोएडा में हिंडन के जलस्तर बढ़ने से आफत। खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा। हरियाणा में प्राकृतिक आपदा का कहर। प्राकृतिक आपदा से 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई। पंजाब के 19 जिलों में बाढ़, बारिश का कहर। अब तक 41 की मौत। राहत कैंप में रह रहे हैं 1600 से ज्यादा लोग। तेलंगाना के मुलुगु में मुतियाला धारा झरने के पास फंसे 40 से ज्यादा पर्यटक। एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। तेलंगाना के मुलुगु में अचानक आई बाढ़ की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जल भराव। राजस्थान के श्रीडुंगरपुर में तेज बारिश के बाद उपजिला अस्पताल में भरा पानी, मरीज भर्ती। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक गगनचुंबी क्रेन में आग लगी। क्रेन का ऊपर हिस्सा टूटकर नीचे सड़क पर गिरा। क्रेन गिरने से पास की इमारत को पहुंचा नुकसान। सड़क पर 4 लोग जख्मी हुए। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। टर्की में जंगल की आग का कहर। इस्तांबुल के पास जंगल में भड़की आग। हेलीकॉप्टर और प्लेन की मदद से जंगल पर अब काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग पर लगातार पानी डाला जा रहा है। करीब 10 हेक्टेयर जमीन इस वक्त आग की चपेट में। जंगल की आग का इस्तांबुल के तापमान पर पड़ा असर। करीब 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। अमेरिका की यूक्रेन को $400 मिलियन की मदद। यूक्रेन को अतिरिक्त मिलिट्री सहायता। सीरिया में अमेरिकी ड्रोन बना रूसी वायुसेना का निशाना। लड़ाकू विमान ने फायरिंग की। कियारा आडवाणी का दिखा इंडियन बार्बी डॉल का लुक। फैशन शो के रैंप पर पिंक ड्रेस में नजर आई। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। परिवार और देश के लिए पाकिस्तान में फिर गदर मचाते दिखा तारा सिंह। गदर की तरह गदर 2 में भी पाकिस्तान विरोधी डायलॉग की भरमार। इस बार बेटे चरणजीत के लिए तारा सिंह पहुंचे पाकिस्तान। गदर 2 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दिखा सनी देओल और अमीषा पटेल का अनोखा अंदाज। तारा सिंह और सकीना बनकर पहुंचे दोनों। ट्रेलर लॉन्च में उत्कर्ष शर्मा और मनीष बाधवा सहित पूरी स्टार कास्ट शामिल हुई। तारा सिंह का ट्रक और ढोल नगाड़े वाला भी आया।